नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने एक बड़ा राजनीतिक दांव चला है। जेडीयू की पूर्व सांसद और मंत्री रेणु देवी कुशवाहा और जन अधिकार पार्टी यानी जाप के वरिष्ठ नेता राघवेंद्र कुशवाहा ने आज तेजस्वी यादव की मौजूदगी में आरजेडी का दामन थाम लिया। इस घटनाक्रम को विपक्षी दलों के लिए एक बड़ा झटका और आरजेडी के लिए ओबीसी वोट बैंक को साधने की एक अहम रणनीति माना जा रहा है। राजनीति के जानकार इस घटनाक्रम को तेजस्वी यादव का बड़ा सियासी दांव मान रहे हैं, खासकर उस समय जब बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव होने हैं और उस ओर बिहार बढ़ रहा है। सभी जातीय समीकरण को साधने में लगे हैं और इसी बीच तेजस्वी यादव ने चल दिया बड़ा सियासी दांव। अब सवाल यह है कि कौन है रेणु कुशवाहा। देखिए, रेणु कुशवाहा बिहार की राजनीति में एक जाना पहचाना नाम है। 3 बार विधायक और 1 बार लोकसभा सांसद रह चुकी हैं। 1999 में खगड़िया से सांसद चुनी गई थी। 2005 में उदा किशुनगंज विधानसभा सीट से विधायक बनी। बाद में 2010 में बिहारीगंज सीट से भी विजयी रही। उन्होंने कृषि, उद्योग और आपदा विभागों में बतौर कैबिनेट मंत्री कार्य किया। रेणु कुशवाहा ने जेडीयू से राजनीति की शुरुआत की थी। फिर 2014 में बीजेपी का दामन थामा था, लेकिन टिकट न मिलने और जातीय उपेक्षा का आरोप लगाकर उन्होंने बीजेपी छोड़ दी थी। लंबे समय तक राजनीतिक हाशिए पर रहने के बाद अब वो आरजेडी के मंच पर वापसी कर रही हैं। ये वापसी चुनाव से ठीक पहले हुई है, ऐसे में इसे अहम माना जा रहा है। उनकी राजनीतिक सक्रियता का केंद्र खगड़िया और कोसी सीमांचल क्षेत्र रहा है, जहां कुशवाहा जाति का बड़ा प्रभाव है। रेणु कुशवाहा के साथ साथ जन अधिकार पार्टी के नेता राघवेंद्र कुशवाहा भी आरजेडी में शामिल हो गए हैं। राघवेंद्र सीमांचल के सामाजिक कार्यकर्ता और कुशवाहा समाज के मजबूत पकड़ रखने वाले नेता माने जाते हैं। उनकी मौजूदगी से आरजेडी को सीमांचल बेल्ट में मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इस घटनाक्रम को आरजेडी की ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। बिहार की राजनीति में कुशवाहा समुदाय का विशेष प्रभाव है। एनडीए में जहां उपेंद्र कुशवाहा इस वर्ग के चेहरे के तौर पर नजर आते हैं, वहीं अब आरजेडी में भी महिला चेहरा रेणु कुशवाहा और एक क्षेत्रीय नेता राघवेंद्र कुशवाहा को अपने पाले में लाकर सीधी टक्कर देने की तैयारी कर ली गई है। तेजस्वी यादव लगातार महिला और पिछड़े वर्ग के नेताओं को आगे लाकर एक नया सामाजिक गठजोड़ बनाने में लगे हैं, जो उन्हें 2025 में नीतीश सरकार को चुनौती देने में मदद कर सकता है। रेणु कुशवाहा का आरजेडी में आना सिर्फ एक पार्टी का बदलाव नहीं होगा, ये एक सियासी संकेत है कि तेजस्वी यादव अब केवल मुस्लिम यादव समीकरण पर निर्भर नहीं रहना चाहते। वो कुशवाहा, पासवान, कोयरी, भूमिहार, यहाँ तक कि ब्राह्मण नेताओं को भी अपने साथ लाकर एक बृहद सामाजिक गठबंधन बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आरजेडी के लिए ये एक सकारात्मक बदलाव है, लेकिन इसका सीधा असर वोट बैंक पर पड़ेगा या नहीं, ये आने वाले चुनाव में साफ होगा। बहरहाल, आपको क्या लगता है तेजस्वी यादव की ये नई रणनीति आप कैसे देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। बिहार की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए बिहार।